तो अब देखो बैकलैश होने में ना ज्यादा कुछ खास टाइम बाकी रह नहीं गया। पहले मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं था, मैंने स्मैकडाउन का क्राउड देखा, पता नहीं क्यों अंदर से एक्साइटमेंट बाहर आ रही है। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर तुम्हें जितनी चीजें जाननी चाहिए पहले रिसेंटली स्मैकडाउन के बाद और आने वाले बैकलैश से पहले वो वीडियो में तुम्हें जानने के लिए मिलेंगी। जिन लोगों का टाइमिंग नहीं पता है, आज रात को यानी कि सैटरडे की ही रात को 10:30 बजे से तुम्हें बैकलैश देखने के लिए मिलेगा एकदम लाइव सोनी 10-1 एंड सोनी 10-3 के ऊपर। तो उसके लिए स्टे ट्यून रहना। लेकिन वीडियो को पहले हम लोग शुरू ट्रिपल एच के साथ करेंगे। कल बैकलैश के अंदर जो ट्रिपल एच है प्रोबेबली वो एक बहुत मैसिव अनाउंसमेंट करेंगे स्मैकडाउन के अंदर। स्मैकडाउन में काफी बार इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ये बात टीज हुई है कि भाई जो माइकल कोलन ये जो है ना बैठे थे कमेंट्री के ऊपर, ये लोग बार बार कह रहे हैं कि कल मैसिव अनाउंसमेंट होगी, मैसिव अनाउंसमेंट होगी। और शो एंड करने से पहले ये बात कंफर्म होती है कि शायद वो अनाउंसमेंट जो है वो रेसलमेनिया से रिलेटेड होने वाली है। यानी कि कल शायद अगले साल जो रेसलमेनिया होगा यानी कि रेसलमेनिया 41 उसकी लोकेशन डब्ल्यूडब्ल्यूई रिवील कर सकती है। मोस्ट प्रोबेबली लास वेगस वो लोकेशन हो सकती है जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई रिवील करे। बाकी देखो क्या होता है कल। लेकिन हाँ, कल एक अच्छी खासी अनाउंसमेंट तुम्हें मिल सकती है जो कि प्रोबेबली रेसलमेनिया 41 की लोकेशन को लेकर रहेगी। बात जॉन सीना के बारे में करते हैं। जॉन सीना रिसेंटली स्पॉट हुए थे और आखिरी में एकदम उनका क्या स्टेटस है बैकलैश के प्रीमियम लाइव इवेंट को लेकर, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो देखो पहले तुम लोग को बता दो कि जॉन सीना की ना आने वाले टाइम में एक मूवी आएगी, उसकी वो शूटिंग कर रहे हैं फ्रांस के अंदर, इसलिए वो बैकलैश से पहले ही फ्रांस में थे। अब वो थे एक्चुअल में नाइस के ऊपर। नाइस एक जगह का नाम है फ्रांस में, जो कि जहां पे वेन्यू है इस साल के बैकलैश का करीबन उससे 300 माइल्स दूर है। इसका मतलब ये कि अगर जॉन सीना 5-6 घंटे बाय रोड भी ड्राइव करके आते तो वो पहुंच जाएंगे आसानी से बैकलैश के वेन्यू तक। तो चांस तो बनता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जो है वो सीना को अपीयर करवाएंगे, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई मौका थोड़ी छोड़ती है जॉन सीना को लाने का। सीना भी लाइक भाई तुम मुझे बुलाना चाह रहे हो तो बुला लो, डब्ल्यूडब्ल्यूई कहते भाई आ जाओ। ये वाला सीन रहता है सीना के साथ में। अच्छा, एक और चीज ये है कि जैसे मैंने कहा कि सीना ना अभी फिलहाल एक मूवी के अंदर साइंड है, वो कॉन्ट्रैक्ट में है या फिर उनकी पूरी शूटिंग वूटिंग चल रही है। इसका मतलब दो है। पहली बात ये कि जॉन सीना हो सकता है किसी मैच वैच के अंदर तो डेफिनेटली कंपीट ही ना करे, बिकॉज मैंने तुम लोग को काफी बार बताया अगर एक एक्टर है या फिर कोई भी बंदा है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में होता है ना किसी प्रोडक्शन टीम के साथ में, तो उसका सीन ये होता है भाई जब तक तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो तुम ऐसे कोई भी काम नहीं करोगे जिससे तुम्हें इंजरी हो सके, बिकॉज ऑफ कोर्स तुम्हें इंजरी हो गई, तुम थे लीड एक्टर भाई, तुम तो साइड में हो गए एकदम। तो वो वाली जो दिक्कत है वो फेस करनी ना पड़े डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को। आई मीन डब्ल्यूडब्ल्यूई का हमारे जॉन सीना की पूरी प्रोडक्शन क्रू की मेंबर्स को जो कि न्यू मूवी शूट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई सीना एक फिजिकल मैच में तो कम्पीट नहीं करेंगे। मैक्स टू मैक्स क्या होता है लंदन जैसा, जैसे होता है ना ग्रेसन वॉलर आए उन्होंने कन्फ्रंट किया और फिर सीना ने ए लगाया, ऐसा कुछ शायद तुम्हें देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि जब 5-6 घंटे की दूरी है बैकलैश के वेन्यू की और जॉन सीना की, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई मौका छोड़ेगी नहीं। इसलिए शायद तुम्हें चांस है कि सीना जो कल है वो आते हुए नजर आएंगे। और मुझे पता नहीं ये भी क्यों लग रहा है कि रेसलमेनिया 41 की जो लोकेशन है वो शायद सीना ही रिवील कर सकते हैं। और हाँ, ये जो मूवी की शूट कर रही है जो प्रियंका जोन्स है उनके साथ में ही मूवी है सीना की, तो एकदम जमकर उसकी वो शूटिंग कर रहे हैं। लेकिन शायद बैकलैश के अंदर आज रात को तुम्हें सीना अपीयर होते हुए नजर आएंगे। बाद हम लोग बो डैलस के बारे में करेंगे, बिकॉज फाइनली कल अंकल हाउडी एंड जो बो डैलस है वो आएंगे। हुआ क्या स्मैकडाउन के अंदर एक बार फिर से ग्लिच होती हैं चीजें, और इस बार जब बैकलैश का प्रोमो होता है ना तब चीजें ग्लिच हुई। क्यूआर कोड तुम लोग स्कैन करोगे तो तुम्हें क्यूआर कोड बहुत क्रिप्टिक चीजों के ऊपर ले जाता है जो कि ऑफ कोर्स हिंट करती है बैकलैश की लोकेशन की तरफ। और आखिर में लिख के आता है वी बिलीव्ड। अब वी बिलीव जो है अगर तुम्हें याद होगा वो बो डैलस का डायलॉग था। इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि तुम लोग विश्वास रखो कल बैकलैश के अंदर कुछ तो होगा, और ये बात कंफर्म है कि कहीं ना कहीं बो डैलस ही उसके पीछे होंगे। तो शायद कल अंकल हाउडी का फाइनली फेस रिवील होने वाला, मैं ये कह सकता हूँ कल अंकल हाउडी पता लग जाएगा भैया हमारे बो डैलस ही थे। इसके अलावा एरिक रोवन ने रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन किया, तो शायद तुम्हें एरिक रोवन भी जो कल है वो अपीयर होते हुए नजर आएंगे बैकलैश के अंदर। यानी कि ओवरऑल सरप्राइजेस हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास में। तुम लोग एक्साइटेड नहीं थे तो एक्साइटेड हो जाओ, क्योंकि आज बैकलैश के अंदर या फिर बो डैलस अंकल हाउडी बन के आएंगे या फिर एक बहुत मैसिव टीज तो डेफिनेटली होगा, बिकॉज ये बैकलैश को लेकर कुछ बड़ा टीज था डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से आज स्मैकडाउन के शो के अंदर। बात हम लोग करते हैं जेकब फैटो के बारे में, बिकॉज कल आपने बैकलैश के अंदर, कल मैं पता नहीं क्यों कह रहा हूँ, आज रात को सॉरी बैकलैश के अंदर जेकब फैटो भी अपना डेब्यू कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज पॉल हेमन ने आज ये बात कंफर्म की ना कि भाई देखो सोलो सिकोवा जो टामा टोंगा का मैच होगा ऑर्टन एंड केविन ओवेंस के साथ में, उसे बैक ड्रॉ कर लेना चाहिए ऑर्टन एंड केओ को, बिकॉज उनको ही बाद में दिक्कत होगी। इवन पॉल हेमन ने आज ये भी रिवील किया भैया उन्होंने थोड़ा धोखेबाजी की थी ऑल्डिस के साथ में। उन्होंने ये कहा कि रोमन रेंज ने अपने आप को ड्राफ्ट से पुल आउट नहीं किया था, मैंने रोमन को ड्राफ्ट से पुल आउट किया था ताकि मैं उसे बचा सकूं जो भी चीजें ब्लड लाइन के अंदर अभी हो रही है। तो बताया जा रहा है ये जो था ना कि भाई ऑर्टन और केओ को कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे, तो बताया जा रहा है कॉन्सिक्वेंस जेकब फैटो हो सकते हैं जो कि कल फाइनली अपना डेब्यू करेंगे एज न्यू ब्लड लाइन मेंबर। ऑफ कोर्स वो सोलो के पूरे फैक्शन को ज्वाइन करेंगे, वो आएंगे धूम पटक करने वाले रैंडी ऑर्टन एंड केओ की। और
और जिस तरीके से बातें थी हेमन की तरफ से, लग ऐसा रहा है कि कल एक डोमिनेशन वाली चीजों में दिखाई देगी। जैसे हुआ था ना सीना और सोलो का मैच, सीना ने क्या मारा था जॉन सीना को, तो वैसे कुछ हालत शायद या फिर रैंडी ऑर्टन या केविन ओवेंस की कल हो सकती है, या फिर सॉरी आज रात को हो सकती है बैकलैश के अंदर। तो ये कुछ बातें आ रही है सामने कि जेकब फाटू का डेब्यू भी ऑलमोस्ट डन है और तुम्हें बैकलैश के अंदर आते हुए नजर आएंगे। फाइनल जो हमारी स्टोरी है वो रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है, बिकॉज पॉल हेमन ने रोमन रेंस का रेफरेंस दिया कि भाई रोमन रेंस को उन्होंने पुल आउट किया था। तो एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये फ्रांस का पीएलई इतना बड़ा बन सकता है कि रोमन रेंस भी वहां पर अपीयर हो जाए। तो तुम लोग को बता दो फिलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एज पर रिपोर्ट्स, एज पर अपडेट्स, रोमन रेंस फ्रांस में नहीं है। इसका मतलब है कि WWE के पास ऐसा कोई प्लान्स नहीं है रोमन रेंस को इन्वॉल्व करने के लिए फ्रांस के पीएलई के अंदर। इससे एक और फायदा होगा वो ये कि WWE ना, जैसे मान लो जेकब फाटू का डेब्यू हो गया तो पॉल हेमन कुछ ना कुछ ऐसा एंगल प्लांट कर सकते हैं जिससे रोमन रेंस की चर्चा हम लोग बाद में भी करेंगे। बिकॉज जैसे हमने देखा कि जो फ्रांस का क्राउड है वो इवन रोमन के चैंट्स कर रहा है, तो वैसे अगर देखा जाए तो रोमन रेंस जो है हल्का हल्का रेफरेंस तो होगा उनका शो के ऊपर, लेकिन तुमको फिजिकल अपीयरेंस की, रोमन रेंस के रिटर्न की तो नहीं भाई, वो नहीं होगी। बिकॉज फ्रांस के अंदर रोमन रेंस ही नहीं है। तो जस्ट एक छोटी सी बात थी जो कि मुझे लगा क्लियर कर देनी चाहिए कि अपडेट आई है सामने कि रोमन रेंस बैकलैश के अंदर कमबैक नहीं करेंगे। तो भाई ये वो कुछ चीजें थी जो कि तुम्हें जरूर जाननी चाहिए थी स्मैकडाउन के बाद और बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट से पहले। इवन जो शो का मेन इवेंट है वो भी कंफर्म हो चुका है और जो कोडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच है वो शो को मेन इवेंट करने वाला है। मतलब ब्लड लाइन का मैच मेन इवेंट नहीं होगा, तो कोडी वर्सेस स्टाइल्स का मैच देखने में भी डेफिनेटली मजा आएगा, स्पेशली जब स्मैकडाउन के अंदर हमने देखा भाई एजे स्टाइल्स ने चाटा माटा लगा दिया कोडी रोड्स को। तो ये कुछ अभी फिलहाल बैकलैश को लेकर चीज है। ऑफ कोर्स चैनल के ऊपर और वीडियो आएंगे तो उसके लिए स्टे ट्यून रहना। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।